हेलो दोस्तों, अगर आपके भी सरसों के खेत में ओरोबेंकी की समस्या उत्पन्न हो गई है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये है आपकी फसल को पूर्णतः से बर्बाद कर सकता है। जहाँ पे ओरोबेंकी का प्रभाव होता है वहाँ पे फसल देखिए बिल्कुल ही हल्की हो जाती है, एकसली हो जाती है, जिसमें साँठ नहीं होती हैं। अब देखिए आप इस वीडियो के अंदर बिल्कुल हल्की हल्की फसल है, जहाँ पे देखो कितना सारा ओरोबेंकी खड़ा है। फसल को बिल्कुल भी नहीं पैदावार होने दिया है, बिल्कुल यहाँ पे एकदम से सफाया कर दिया जैसे तो फसल का। आप इसको देखते ही आप इसका पूर्णता से मैनेजमेंट कर लेना, वरना आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा, धीरे धीरे आपके पूरे खेत में ये फैल जाएगा और सरसों का एक दाना भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आप इसके लिए पहले ही सतर्क हो जाएं। इसको पहचान के मैं आपको कुछ मैनेजमेंट बताती हूँ जो आपको अपनाने हैं। ये खरपतवार दिखते ही सबसे पहले तो इसको हो सके इतना हाथ से उखाड़ कर फेंक देना है। आपको ऐसे हाथ से उखाड़ना, जड़ समेत उखाड़ना है। इसकी जड़ है जो कि अंदर मिट्टी की नहीं रहनी चाहिए, ऐसे एकदम से उखाड़ देना है। इसके वैसे जड़ नहीं होती हैं, क्योंकि ये सरसों के पौधे के ऊपर ही उगता है। ये सरसों के पौधे के जड़ के पास उगा हुआ ना, देखो तो ये सरसों की जड़ के ऊपर उगता है, इसलिए इसको पैरासाइट वीड बोलते हैं। ये कोई आम घास नहीं है, ये फसल के एकदम से चिपक के रहता है। ये देखो मैंने इसके जड़ के पास से इसको उखाड़ा है, फिर भी इसकी जड़ इसके अंदर ही रह गई है। तो इसको एकदम से खोद के मिट्टी को इनकी जड़ निकालते हैं, तभी ये थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है, वरना इसको कंट्रोल में लेना बहुत मुश्किल होता है। पर इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि इसको हम अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगी कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपन। पहला है, इसको हाथ से उखाड़ो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको हाथ से उखाड़ना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि और वो भी अपने ये बीज या फूल आने से पहले इसको उखाड़ना है। इसकी पहचान करते ही इसको तुरंत से उखाड़ के बाहर धूप में सुखा के इसको जला देना है। ये ध्यान रहे कि अंदर इसकी जड़ ना रहे, जड़ भी एकदम से साथ में उखाड़ के साथ में लानी है। जड़ अगर अंदर रहेगी तो ये दोबारा से फूट करके वापस से उग जाएगा, तो फिर इसका ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये देखिए इसकी जड़ कितनी अंदर तक जाती हैं। दूसरा मैनेजमेंट है, गर्मियों के टाइम में खेत में गहरी जुताई करना। गहरी जुताई करने से इसके जो बीज होते हैं वो ऊपर सतह के ऊपर आ जाएंगे ज़मीन पे, तो सीधे डायरेक्ट सूर्य के संपर्क में आएंगे, तो ये इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो नष्ट हो जाएगी, जिससे काफ़ी हद तक अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और एक होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए लगातार, एक ही फील्ड के अंदर सरसों की फसल लगातार नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल लगातार लेने से ओरोबेंकी लगातार बढ़ता रहेगा। फसल को हेर फेर कर बोना चाहिए। एक साल अपन ने गेहूँ बो दी तो अगले साल अपने को चना बो देना चाहिए, उससे अगले साल कोई सी दूसरी फसल ले लेंगे, जैसे कि रागी वगैरह ले लेते हैं, जिससे ओरोबेंकी के बीजों को उगने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इनके बीज की जो जीवन क्षमता होती है ना वो कमज़ोर पड़ जाएगी, जिससे ये थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। उसके बाद में अपन इस खेत के अंदर सड़ी गली गोबर की खाद डालनी चाहिए। नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि सरसों का पौधा है थोड़ा मजबूत बन सके। अगर इसके बाद भी ये वीड कंट्रोल में नहीं आ रहा ना, तो लास्ट ऑप्शन बचता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल का छिड़काव करके ही इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, केमिकल एक जहर है, उसका सावधानीपूर्वक ही प्रयोग करना है। तेज हवा चलती हो तब स्प्रे नहीं करना है। पास में दूसरी फसल खड़ी है तो उस
फसल में उस स्प्रे का एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। हो सके तो एग्रीकल्चर विशेषज्ञ से ही पूरी जानकारी लेकर इसके अंदर से स्प्रे करना है। वैसे इसके कंट्रोल के लिए ग्लाइकोफोसेट नाम से दवाई आती है जिसका स्प्रे किया जाता है। ये है ग्लाइकोफोसेट। ग्लाइकोफोसेट 41% SL के नाम से आती है। इसकी डोज है जो कि 25 से 30 ml ग्लाइकोफोसेट 10 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। मतलब लगभग 2.5 से 3 ml पर लीटर पानी में होगा। ये बात एकदम से ध्यान रखनी है कि स्प्रे करते टाइम स्प्रे की बूंद एक भी सरसों के पत्ते पर या सरसों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। स्प्रे डायरेक्ट ओरोबेंकी के पौधे पे करनी है, उसके डंठल पे करनी है ताकि वही पौधा नष्ट हो सके। बाकी जो अपने साग जो पौधे हैं, सरसों के पौधे हैं, वो नष्ट ना हो पाए और अपनी फसल अच्छे से ग्रो हो सके। समय पर पहचान करके और सही उपाय करके आप अपनी फसल की पैदावार को बचा सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लापरवाही ना करें। अगर आपके खेत में भी ये प्रॉब्लम आ गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके शेयर करने से दूसरे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, तो कृपया करके दूसरे किसानों की भी हेल्प करें ताकि उनकी भी फसल को बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।